सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। इससे पूर्व तृतीय अंक की समाप्ति पर हम नाटक में ये देख चुके थे कि पद्मावती और महाराज उदयन का विवाह संपन्न हो चुका है और उस खुशियों की परंपरा में विदूषक वहाँ अंतःपुर में राजा के साथ विवाह समाप्ति के बाद वहाँ के सुखों का आनंद भोग रहा है। और इसी तरह चौथे दिन के चतुर्थ अंक में रंगमंच पर विदूषक प्रवेश करता है और प्रवेश करके बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रसन्नचित्त दिखाई देता है और कहता है कि भो, अरे दिष्टया सौभाग्य से तत्र भवतो वत्सराजस्य महाराज उदयन के अभिप्रेत विवाह मंगल रमणीय है, कालो दृष्ट है। अभिष्ट विवाह का अर्थात सुंदर विवाह का मंगलमय सुंदर समय मैंने देखा है। वरना भो कौनम तत् जानाति, कौन जानता था, वरना ये कौन जानता था कि तादृश्य वयम, कि उस प्रकार के वयम हम लोग अनर्थ सलील आवर्ते, अनर्थ रूपी जल के भंवर में प्रक्षिप्ता पड़े हुए पुनः फिर से उन्मक्षामह है उभर करके वापिस आ जाएंगे। इति इस तरह से, वरना कौन जानता था कि इस प्रकार के अनर्थ रूपी उस जल के भंवर में पड़े हुए हम लोग फिर से वापिस निकल आएंगे। यहाँ विदूषक के कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह की परिस्थितियाँ महाराज के साथ बीती कि देवी वासवदत्ता आग में जल कर के मर गई और महाराज उस पीड़ा से बड़ी मुश्किल से उभर सकते थे, लेकिन फिर भी वो उस पीड़ा से उभर कर के आए और आज उनका पुनर्विवाह हुआ, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सौभाग्य से ये बात हुई और आज हम महाराज उदयन के अभिष्ट विवाह का मंगलमय सुंदर समय देख रहे हैं। वरना हम में से कोई नहीं जानता था कि इस प्रकार के उस अनर्थ रूपी जल के भंवर में पड़े हुए हम लोग फिर से बाहर निकल जाएंगे। ये कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। और इदानीम, और इस समय हम बड़े सुखों का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि इदानीम इस समय प्रसादेषु उच्यते, हम महलों में निवास करते हैं, महलों में रहते हैं। अंतःपुर दीर्घकासु स्नायते, और अंतःपुर की बावड़ियों में स्नान करते हैं। दीर्घकासु, वहाँ की बावड़ियों में नहाते हैं। प्रकृति मधुर सुकुमाराणी मोदकानी खाद्यंत है, और जो स्वभाव से ही अत्यधिक कोमल और मधुर मधुर हैं, मीठे मीठे हैं, इस प्रकार के लड्डुओं का भोजन करते हैं। और इति, और इसी तरह से अन अप्सरस है, जहाँ अप्सराएँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन सुंदर सुंदर दासियों और राजकुमारियों के साथ उत्तर कुरुवास है। इस उत्तर कुरु अर्थात देवभूमि में हम निवास कर रहे हैं और सुखम मया अनुभूयते, और मैं सुखों का अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन एक खलु महान दोष है, लेकिन एक बहुत बड़ा दोष है कि मम आहार है, कि मेरा जो भोजन है वो सुष्ठु न परिणमति, वो अच्छी तरह से पचता नहीं है। और दूसरा दुख ये है कि सुप्रच्छद अच्छे खासे बिस्तर से युक्त शय्यायाम, शैया पर निद्रा न लभे, मुझे नींद नहीं आती। यानी मेरा भोजन ढंग से पचता नहीं है, पेट गड़बड़ रहता है, और यही कारण है कि इसीलिए सुंदर बिछोने वाली शैया पर भी मुझे नींद नहीं आती। यह था, और जैसे मानो वात शोणितम अभित है, वात और रक्त रोग के द्वारा अभित है, चारों तरफ से वर्तता ही मुझे घेर लिया गया हो, आक्रांत कर लिया गया हो। इति पश्यामि, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो भो, अरे वास्तव में ये बात सत्य है कि नामामय है परिभूतम कल्यवर्तम च, कि व्यक्ति का रोगग्रस्त होना और सुबह सुबह का कलेवा न मिलना, इन दोनों ही चीज़ों में सुख नहीं है। सुबह सुबह का भोजन न मिलना, कलेवा न मिलना, और नींद न आना,
और साथ ही साथ ऐसी परिस्थिति में रोगग्रस्त होना, ये सब सुख का कारण नहीं हो सकते, इसलिए थोड़ा मुझे कष्ट भी है। वो इस तरह से सोच ही रहा था कि ततः प्रविशति चेटी, एक दासी मंच पर प्रवेश करती है और वो कहती है, कुत्र ने खलु गतः आर्य वसंतक है, कि आर्य वसंतक कहाँ चले गए। फिर वो मंच पर अकेली ही परिक्रम में अवलोक्य च इधर उधर घूम करके और फिर देख करके कहती है, अहो एस आर्य वसंतक है, अरे आर्य वसंत तो यहाँ है। फिर उपगम में उसके पास जाती है और कहती है, आर्य वसंतक, हे आर्य वसंतक, क्या काल है त्वाम अन्विष्यामि, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, कब से खोज रही हूँ। तो विदूषक कहता है देख करके कि मैं निमित्तम भद्रे मम अन्विष्यसि, हे कल्याणी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो, किस लिए ढूंढ रही हो। तो दासी कहती है कि अस्माकं भट्टिनी वणति अपि स्नातो जामाता इति, ये हमारी स्वामिनी, हमारी महारानी पूछ रही हैं कि क्या दामाद जी ने स्नान कर लिया है। तो विदूषक कहता है कि निमित्तम भवति पृच्छसि, आपकी महारानी किस लिए पूछ रही हैं। तो दासी उससे प्रत्युत्तर में कहती है कि किम निमित्तम, और क्यों पूछेगी, कि मन्यत, और क्या कारण हो सकता है, सुमनो वर्णकम आनयामी इति, इसलिए पूछ रही हैं कि क्या फूल, माला, चंदन आदि पूजा के लिए जो सामग्री चाहिए वो लेकर के आऊं, इति, इसलिए पूछ रही हैं। तो विदूषक कहता है, स्नात है तत्र भवान, हाँ महाराज ने स्नान कर लिया है। सर्वम आनयतु भवती वर्जित्वा भोजनम, और वो उससे कहता है कि हे देवी, वर्जित्वा भोजनम, भोजन को छोड़ करके, सर्वम आनयतु, आप सब कुछ ले आए। तो दासी उससे पूछती है कि निमित्तम वारयसी भोजनम, आप भोजन के लिए क्यों रोक रहे हैं, भोजन क्यों नहीं लाऊं। तो विदूषक कहता है कि अधन्यस्य दुर्भाग्यशाली मम, मेरे दुर्भाग्यशाली मेरे कोकिल नाम अक्षी परिवर्तन है इव, कोयल के नेत्रों के परिवर्तन की तरह, अर्थात कोयल की आंख जिस तरह से चलती है उसी तरह से कुक्षी परिवर्तन इव समृत है, मेरे पेट में भी उलट पलट हो गया है। जिस तरह से कोयल के नेत्र इधर उधर घूमते हैं न, मुझ अभागे के पेट में भी उलट फेर हो गया है, अर्थात मेरे पेट में भी मरोड़ सी चल रही है। तो चेटी उससे मजाक करते हुए कहती है कि इद्रस एव भव, भगवान करे ऐसा ही हो। कहने का उसका तात्पर्य ये नहीं है, वो तो केवल विदूषक की कही बात का समर्थन कर रही है कि ठीक है फिर मैं भोजन नहीं लाऊंगी। लेकिन देखिए यहाँ साफ साफ व्यंग्य भी दिखाई देता है, क्योंकि राजा का मित्र होने के नाते दासी उसे राजा का मित्र मान करके और दामाद जैसा ही व्यवहार कर रही है, और इसीलिए उससे मजाक करते हुए कहती कि भगवान करे ऐसा ही, अर्थात भगवान करे तेरे पेट में मरोड़ ही चलती रहे। लेकिन यहाँ उसके कहने का तात्पर्य तो सीधा सीधा यही था कि ठीक है भोजन नहीं लाऊंगी। तो विदूषक कहता है, गच्छतु भवती, तो हे देवी फिर आप जाइए, यावत अहमपि, तब तक मैं भी, तत्र भवतः सकाशम गच्छामि, महाराज के पास जाता हूँ। और ये कह करके निष्क्रांत है, दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और मंच बिल्कुल खाली हो जाता है। और इसके बाद प्रवेशति सपरिवारा पद्मावती अवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता च, दासियों के साथ सपरिवारा, अपनी दासियों के साथ पद्मावती और अवंतिका के वेश में वासवदत्ता रंगमंच पर प्रवेश करती है। दासी अपनी राजकुमारी वासवदत्ता से कहती है, वो पद्मावती से कहती है कि किम निमित्तम भर्तृदारी का प्रमदवनम आगत है, हे राजकुमारी जी आप इस प्रमदवन में क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं। तो पद्मावती कहती है, हला हे सखी, ते तावत शेफाली का गुल्म का पश्यामी कुसुमिता वानवेत्ति, कि वो शेफालिका के गुच्छे खिले कि नहीं खिले, हमने जो पौधे शेफालिका के लगाए थे उनमें फूलों के गुच्छे खिले कि नहीं खिले, ये देखने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। तो जेठी उससे कहती है, दासी उससे कहती है भर्तृदारी के, हे राजकुमारी जी, ते कुसुमिता नाम वो खिल चुके हैं और
प्रवाल अंतरितई एव और बीच बीच में मौक्तिकम लंबकई आचिता कुसमई मोतियों के समान, मूंगों के समान, मोतियों की माला के समान वो फूलों से लदे हुए। यानी उसने प्रत्युत्तर दिया कि राजकुमारी जी वो खिल गए हैं और बीच बीच में मूंगों से युक्त मोतियों की माला के समान फूलों से लदे हुए भी हैं। तो पद्मावती उसे तुरंत कहती है, हला यत एवं किम इदानीम विलंब से, यदि ऐसी बात है वो फूलों से लदे हुए हैं तो फिर देर क्यों कर रही है। उसके कहने का तात्पर्य पद्मावती का यह है कि फिर देर क्यों कर रही है, तू फूलों को तोड़। तो चेटी कहती है, तेन ही अस्मिन शिला पट्टके मुहूर्तकम उपविश भवती, कि हे देवी जी मुहूर्तकम थोड़ी देर के लिए शिलापट्टके इस शिलापट्ट पर उपविशतु आप बैठिए, यावत और तब तक अहमपि मैं भी कुसुम अवचयम करोमि, इससे फूलों को चुनती हूँ अर्थात फूलों को तोड़ती हूँ, तब तक मैं भी इनमें से फूलों को तोड़ती हूँ, अब थोड़ी देर शिलापट्ट पर बैठिए। तो पद्मावती कहती है, आर्या किम अत्र उपविशावह, हे वासवदत्ता जी हम यहाँ पर बैठें, क्या हम दोनों यहाँ पर बैठें जब तक कि ये फूलों को तोड़े। तो वासवदत्ता कहती है, एवं भवतु, ठीक है ऐसा ही करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। और वो दोनों वहाँ पर बैठ जाती हैं। दासी फूलों को चुनने लगती है। इसके पश्चात क्या हुआ वो हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगले व्याख्यान में हम आपसे पुनः फिर नए रंगमंच की स्थिति को जानने के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।